और एक में नरसिंह जी और सब सूर्या। और मेहमानों को क्या परोसा? 2 प्रकार की सब्जी, रोटियां, बूंदिया और भुजिया। और नरसिंह जी ने कोई बासी कुसी खिचड़ी। अब परोसने के बाद सब तो एक तो सब सूर्या आंधा, सब कहे नरसिंह जी ओ यो कहीं है, मायरे में आए हैं, ना खीर ना सीरो, कुछ भी नहीं। नरसिंह जी ने कहा हमारे जैसे मायरदार होते हैं तो यही रसोई मिलती है, इसका ही भोग लगाओ। पर अब नरसिंह जी भी मन में कहे कि सावरा 4 दिन बाद रसोई मिली। कितने दिन बाद? वो भी बासी कुसी खिचड़ी। ये गले से उतरेगा कैसे? और नरसिंह जी ने कहा सावरा एक बात का ध्यान रखना, पहले भोग आपके ही लगेगा। आपके चल गई तो हमारे चल गई, और अगर आपके नहीं चले तो जो आपके चलता हो वो हमारे भी कर दो। ठाकुर जी ने कहा तू भोग तो धर। और भोग लगाते ही जैसे कोई चमत्कार हो गया महाराज। धर तुलसी अर्पण करी, आरोग्यो बलवीर, गर्म हो गई खिचड़ी और चावल हो गया खीर। साग पात सरसा हुआ, पापड़ और पितोड़े, सटरस भोजन हो गया, जद आरोग्यारण छोड़। अब यहां पर पंगति उल्टी पड़ गई। अब मेहमानों के पंगत में तो सब रोटी सब्जी बूंदिया भुजिया, रोज का खाना, रोज सबके घर में यही बनता है। 1-2 प्रकार की सब्जी बन जाती है, रोटियां बन जाती है, भुजिया तो हम मारवाड़ी हैं तो घर में होगा ही, है ना। ये रोज का खाना है। पर नरसिंह जी के पंगत में कितनी प्रकार की रोटियां, कितनी प्रकार की सब्जियां, दिलकसार, खीर, सीरो, 56 भोग हो गयो महाराज। अब सूर्या हमारे सबड़का, हमको सबड़का का अनुभव कम है, तो पहले चम्मच नहीं होते थे, तो सबड़का खीर का लिया जाता है। कैसे? तो सूर्या हमारे सबड़का, नरसी करे मनुहार, उधर बरियो भावे नहीं, भरे आ रया सब थार। अब सबड़का मारे तो आवाज हो, हाँ कि ना? सबड़का की आवाज होती है एक, हाँ बताना नहीं है, तो उसकी एक आवाज होती है। तो अब दूसरी पंगत तो पीछे ही है, उनको आवाज आ रही है। अब वो कहे कि सूर्या सबड़का किस चीज का मार रहे हैं, रसोई में खीर तो है ही नहीं। तब कोई खूब उतावला भाई था, वो पीछे जाके, क्योंकि वहां तो 56 भोग का थाल है पूरा, सब नाराज हो गए, सब उठ गए। अब श्रीरंग जी कहे बैठ जाओ, मेरे रसोई की लाज रखो, बैठ जाओ। सब मेहमानों ने कहा जब पंगत में भेद किया तब रसोई याद नहीं आई, सबको अलग अलग रसोई दे रहे हैं आप भेद कर रहे हैं हमारे बीच। अरे श्रीरंग जी के नहीं नहीं, ये नरसिंह तो मायावी है, मैं तो बासी कुसी खिचड़ी दी, पता नहीं कहां से लेकर आ गया। भगवान ने क्यों किया? चुपचाप भी खा सकते थे। सारे मेहमानों के बीच श्रीरंग जी ने अपने मुंह से बोल दिया कि उन्होंने नरसिंह जी को बासी कुसी खिचड़ी दी। अब बड़े बुजुर्ग तो समझ गए ना कि उसके पास पैसा नहीं है, उसको खाने को नहीं दे रहे ठीक से। अब यहां पर सब मेहमानों के बीच बड़ी खोटी हो गई। अब नरसिंह जी ने सब सूर्यों से कहा कि जिम लिया। सूर्यों ने कहा नरसिंह जी 4 दिन और नहीं मिले तो चले, जम कर खाए। तो नरसिंह जी ने कहा फिर चलो आज बाजार की सैर करते हैं, 4 दिन से दुकान में ही बैठे हैं, अपच हो जाएगा। और पूरे रास्ते में
नरसिंह जी मर्दंग ताल लेकर नाचे कूदे गावे। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। तो नरसिंह जी पूरे रास्ते में नाचे कूदे गावे। आइए अब वो भजन करें, थोड़ा भजन हम भी कर लेते हैं। लेकिन बैठे बैठे करना है, याद है सबको? खड़े कब खड़े होंगे? धमाल में। वेरी गुड, अभी बैठे रहो, खड़े नहीं होना भाई आप लोग। ना ना ना, सब नहीं, कोई खड़ा नहीं होगा, सब बैठे रहेंगे। फिर आपकी जगह गई तो मेरे को नहीं बोलना। किशोरी कुछ ऐसा किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम। कैसा इंतजाम? जुबान पे ओ जुबान पे राधा राधा राधा। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा जीवन में कभी भी कोई भी परेशानी आए, राधा नाम का उच्चारण करिए। क्या होगा उससे? जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, तो जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है,
हाथ उठाना। हम वृंदावन किसके दर्शन करने जाते हैं? बांके बिहारी के। पर चलती किसकी है? राधा रानी की। तो जो समझदार है वो पहले ही क्या कहते हैं? ओ मैं तो आई वृंदावन धाम, मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में। मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में। ओ मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में। मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में। किशोरी तेरे चरणन में, श्री राधे तेरे चरणन में। हाँ किशोरी तेरे चरणन में। मैं तो आई वृंदावन धाम, मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में। मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में। अच्छा, कौन कौन वृंदावन के दर्शन करना चाहता है? तो मेहनत करनी पड़ेगी। तालियां सभी मिलकर जोरदार एक साथ। अच्छा, राधा रानी की ही क्यों चलती है वहां सबसे ज्यादा? भक्त कहे बाके ठाकुर की ठकुरानी, बाके ठाकुर की ठकुरानी, बाके ठाकुर की ठकुरानी, बाके ठाकुर की ठकुरानी। वृंदावन जिनकी राजधानी, वृंदावन जिनकी राजधानी, ओ वृंदावन जिनकी राजधानी। ओ तेरे चरण दबावत श्याम, तेरे चरण दबावत श्याम, किशोरी तेरे चरणन में। तेरे चरण दबावत श्याम, किशोरी तेरे चरणन में। किशोरी तेरे चरणन में, श्री राधे तेरे चरणन में। हाँ किशोरी तेरे चरणन में। ओ मैं तो आई वृंदावन धाम, मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में। मैं तो आई वृंदावन
आइए सब जल्दी जल्दी अपनी जगह पर बैठ जाएं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। सभी अपने स्थान पे बैठ जाएं, जल्दी जल्दी बैठो, बहुत बहुत आनंद आएगा, आप चिंता मत करिए। आज घर लेट जाना। किसी को जल्दी है क्या घर जाने की आज? पक्की बात? और अगर आप लोग मुझे जाते हुए दिखे बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। इंटरनेट ने सबको इन्फ्लुएंसर बना दिया। आइए, तो यहां पर नरसिंह जी तो बहुत रास्ते में नाचे कूदे गाए, पूरा गांव देख रहा है किसका जुलूस निकल रहा है। तो 16 सूर्य एक साथ। अब यहां पर श्रीरंग जी को पता चला कि नरसिंह जी ऐसे भजन कीर्तन करते निकले हैं। अच्छा, बातचीत नहीं, शांत शांत। इतनी संख्या में देखिए आप आए हैं, कथा के लिए आए हैं ना, सब एकदम शांत। तो यहां पर श्रीरंग जी को बड़ी चिंता हो रही है। श्रीरंग जी ने कहा कि अभी थोड़े ही लोगों को पता था कि नरसिंह जी मेरे समधी हैं, पर ये ऐसे जुलूस लेके निकलेंगे तो पूरे गांव को पता चल जाएगा कि नरसिंह जी तो श्रीरंग जी के समधी है। तो ऐसे क्या करूं कि नरसिंह रुक जाए। तो आजकल जैसे पर्सनल सेक्रेटरी, मैनेजर, ये सब नाम होते हैं ना, पहले बड़े बड़े सेठों के मंत्री होते थे, तो नाम ही बदलता है, बाकी सब कुछ सेम ही है। आज हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन कहते हैं, पहले हम कहते थे कि आपके जीभ पे मां सरस्वती बैठती है, जो बोलोगे वो सच हो जाएगा। और हमारी तो आदत है ना, हमको विदेश से ठप्पा लगे तब हम माने, अपनी बात तो हम मानेंगे नहीं। तो श्रीरंग जी तो बड़े सेठ हैं, उनके मंत्री थे, तो मंत्री को समझ आ गया कि क्या दिक्कत है। उन्होंने चुपचाप जाके नरसिंह जी के कान में कहा कि नरसिंह जी, आप तो यहाँ कीर्तन करते घूम रहे हैं और आपके डेरे पर गिरधर आया है। गिरधर का नाम सुनते ही वहीं झांझ करताल सब फेंकी दौड़ते हुए। कहाँ है गिरधर भाई, कहाँ है सावरिया? अरे ध्यानदास जी, अरे मानदास जी, सावरिया आयो, मारो गिरधर आयो। कटे कटे कटे, पागलों की तरह घूम रहे। डेरा में देश से नहीं, सावरिया रो साथ, आरत कर टेरत भय, जोड़त दोनों हाथ। नरसिंह जी डेरा गया, गयो बुलावो लार, करो तैयारी माहिरा, सब आया न्योतार। अब नरसिंह जी तो पहले से ही दुखी थे कि मायरे का बुलावा और आ गया। नरसिंह जी तैयारी करो, सब मेहमान आ गए हैं, कल दोपहर में आपको मायरा भरना है। नरसिंह जी के सावरा, आपको इतनी देर क्यों लग रही है? मेरी आवाज आप तक पहुंच क्यों नहीं रही है? पर जब उनको लग रहा है कि अब परिस्थिति उनके हाथ से निकल गई, अब क्या करने की बारी है? केदार का जद मेहता नरसिंह जी ने करुणा करी, तो द्वारिका में सुता सुता जागया हरि। भगवान कच्ची नींद से जागते हैं। अब हमारे घर में कोई
हमारे ही परिवार के लोग कच्ची नींद से जाग जाए, हम कितना ध्यान रखते, क्या हो गया, भगवान जागे भाई। आइए, यहाँ जो कार्यकर्ता है आवाज ना करें, बिना आवाज के आप सब काम करें प्लीज। रानी तो रुक्मणी खम्मा खम्मा ही करे, और मोतीड़ा रा थाल भर भर आरती करे। सब कह रही है हमारे से क्या गलती हो गई प्रभु, आप कच्ची नींद में जाग गए। भगवान कहे कि मेरे भक्तों पर भीड़ पड़ी है। रुक्मणी जी कहे आपके सारे भक्तों पे आधी रात में ही भीड़ पड़ती है। अधिकतर भक्त ने भगवान को आधी रात में ही बुलाया है। रुक्मणी जी कहे दिन भर तो कीर्तन में हांडते रहते और रात में आपको परेशान करते हैं। ठाकुर जी ने कहा मुझे अब मायरा ले जाना है। अब मायरे की बात आई कि सब रानियां एक दूसरे का चेहरा देखे और हंसे। ठाकुर जी ने कहा हंसो क्यों? तो रुक्मणी जी कहे आप मायरो भरो। भगवान कहते क्यों, मैं नहीं भर सकता? रुक्मणी जी ने कहा शादी तो एक भी ठीक से नहीं करी, कोई कहीं से तो कोई कहीं से, कोई विधि विधान से शादी करते तो पता चलता मायरा क्या होता है, नेगचार क्या होता है। और मायरा कौन भरता है? मामा परिवार। रुक्मणी जी ने कहा सगे मामे को तो मार दिया, अपने मामा को तो भगवान ने खुद नहीं मारा है। तो वो कहे खुद के मायरा आया होगा तो पता चलेगा मायरा क्या होता है। ठाकुर जी ने कहा मैं सब काम कर दूं, चिंता मत करो। रुक्मणी जी ने कहा अब कि प्रभु आप किसी राक्षस को मारने जाओ तो हम आपके पीछे पीछे आते नहीं है, पर इस मायरे के काम में तो हमें ही साथ ले चलिए। अरे जिससे शादी हुई है तब से मैल ही मैल में फिरा, कपड़े घर में बहुत पड़े हैं, गहने घर में बहुत पड़े हैं, पर पहन के दिखाएं किसको? एक बार एक भाई ने पूछा कि महाराज कथा में महिलाएं ज्यादा क्यों आती है ना, महिलाएं ज्यादा क्यों आती है? महाराज जी ने कहा यही मौका है पहन ओढ़ के दिखाने का। इतने कपड़े कहां पहने, शादी कहां रोज रोज होती है, कथाएं आए दिन होती है खूब। तो उन्होंने कहा कि हमको ही साथ ले चलो, तो हम भी तैयार होंगे भाई। महल में किसको दिखाएं, कभी पहने कभी खोले, कभी पहने कभी खोले। ठाकुर जी के ले तो जाऊं, पर कुछ बातों का ध्यान रखना। थे तो या जानो ला रानी पति मारो श्याम। आपके हिंदी मारवाड़ी के चक्कर में मेरे दोनों ही खराब हो जाएंगे भाई। जो देख रहे लाइव मेरे को, हाँ मेरी मारवाड़ी बहुत अच्छी है, ठीक है। ये हिंदी और मारवाड़ी के चक्कर में निकल रहे सब। थे तो या जानो लग, थे तो यो जानो ला रानी पति मारो श्याम, पर नानी बाईरी सासू आगे करनो पड़सी काम। वो कहे कि आप तो मिजाज में फिरोगे कि मैं तो द्वारिका धीसरी पटरानिया आसा सोने का सिंहासन लाओ, वहां ये सब होगा नहीं, वहां काम करना पड़ेगा, क्योंकि नानी बाई की सासू बहुत तेज है। अब आप तो पहले से ही कह रहे हो कि हमको तैयार होना है, गहने पहनने हैं, तो पता चला आप बाहर थोड़ी देर में कभी पल्ला ठीक करो, कभी गहना ठीक करो, और पीछे से सासू कह दे सी खड़ा की करो, झाड़ू फाड़ू तो काढ़ो। कह दिया तो करना होगा, मैं भी करूंगा, पर आप पहली बार जा रहे हैं तो बता रहा हूं कि अगर ये सब कह दिया तो करना पड़ेगा। और सबसे पहले जाता ही दादी सासू के पैरों में पड़ जाना, और पैर में हाथ मत हिलाना, ऐसे ठीक से दबाना। पहले जब हम किसी को धोख लगाते थे कैसे करते थे? पैरों को दबाते थे। अब कैसे करते हैं? मुंह और हिलता है। तो भगवान ने कहा ये सब वहां नहीं करना, ठीक से पैरों को दबाना।
और तब तक जब तक डोकरी 5-6 बार नहीं कह दे वाओ वाह वाओ वाह, तब तक पीछे मत आई जाओ, वरना फिर वो ताने मिल जाएंगे। और देवरानिया जेठानिया ने तो जी का रो दी जो, उनको जी कहकर बुलाना, जी सा जी सा। और नानी बायरी ननदोली सू डरताई रही। जैसे ही नानी बाई की ननद आती हुई थी, कहे संकट कटे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तुरंत हनुमान चालीसा शुरू कर देना, और बाद में तकलीफ बहुत हो जावे। कई के चेहरे एकदम सीधे साधे हैं, ऐसा लग रहा भाभी ननद ही साथ बैठी है। तो भगवान ये सब समझा रहे। रुक्मणी जी ने कहा हमें सब ज्ञान है, आप जाइए मायरा लेने जाइए। ठाकुर जी मायरा ले रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। चढ़िया हरि जी द्वारापुर री हाट, हाट माने बाजार, बाजार खुलवाया था उन्होंने द्वारिका नगरी का। बाई ने भात ज्यू मोलवे, धरिया हरि जी महाजन जीरो वेश, सेठा लीनी छे साथ में, लीनी हरि जी रिद्धि सिद्धि साथ, राधा तो लीनी संग रुक्मणी। भगवान पूरी तैयारी कर रहे हैं। अब चलते हैं नानी बाई के पास। नानी बाई के घर में तो लाओ कठे मायरो, लाओ कठे मायरो, लाओ कठे मायरो, इतना झगड़ा हो रहा है, इतनी चिल्लम चिल्ली। नानी बाई ने जल का कलसा लिया, पानी भरने चली। पीछे से सासू चिल्लावे सिद्ध जावे तो सिद्ध जावे, प्रेमली चिल्लावे। पड़ोस में रहती थी ऊपर वाले तल्ले पे, नाम था प्रेमली। प्रेम इतना सा भी नहीं, वो अलग चिंता में, सिद्ध जावे तो सिद्ध जावे, सासू बुला रही है। नानी बाई, अब नानी बाई नदी के पास खड़ी है, कह रही है के तो सावरियो आवे, वरना पलट कर वापस इस बार यही डूब के मर जाऊं मैं। अब नानी बाई एक पेड़ के नीचे, अब देखिए एकदम शांति, इसके लिए आप बैठे थे, एकदम शांत रहो। अब उबी बाई सरवरियरी पार, ऊंची तो चढ़े नीची उतरे, आंबल डारी गहरी गहरी छाव, जिनरे तो ऊपर बैठ्यो सुवटो। सुवटो माने तोता, के पेड़ के ऊपर एक तोता बैठा है। वो तोते से कह रही है कि ऊंचा चढ़ के देख तो सरी, मेरा भाई आ रहा है क्या। वो कहे झीनी झीनी, झीनी झीनी मतलब हल्की हल्की, झीनी झीनी उडरे गुलाल, गुलाल मतलब धूल, झमके छे जूना गडरे मारगा। वो कहे लगता है कोई राजा का रथ आ रहा है। नानी बाई कहे रथ में कौन बैठा है वो मुझे बता। रथ में बैठा, रथ में बैठा श्री गोपाल, रूप निहार्यो रण छोड़ को। नानी बाई दौड़ती हुई रथ के पास गई। थे छो बीरा कठेरा सिरदार, किणरे तो जास्यो बीरा पाहुणा। कि आप कहां से हैं, कहां जा रहे हैं, किसके मेहमान हैं, किस काम से यहाँ आए हैं। जिसके जीवन में बहुत दुख आता है ना, जब सुख आए तो उसको विश्वास नहीं होता, उसको ऐसा लगता है कि कैसे होगा। और हमारे इंसानों की मानसिकता ऐसी बना दी, ज्यादा हंस ले तो अपने मुंह से बोल देते हैं, इतना हंस लिया अब देखना रोना पड़ेगा। हमको विश्वास नहीं होता कि इतना सुख आ सकता है, तो उसको विश्वास नहीं है। थोड़ी शांति, निवेदन है।
वो पूछ रही है आप कहाँ से हैं, क्या करने आए हैं। तो रुक्मणी जी ने कहा स्वामी म्हारा मथुरा रा सिरदार द्वारावती रा राजवी भरनो माने मायरो अंजार। क्या हम अंजार नगर में मायरा भरने के लिए आए हैं। नानी बाई ने कहा किसके घर भरना है। श्री रंग जीरा मेछा मिजमान नरसी मेहता संग पाहुणा। नानी बाई कर सिम्हारो चाव, बहन चाव करती है ना भाई का। इन विद गीत सुहावना। नानी बाई ने जब अपना नाम सुना है, रुक्मणी जी ने जाकर नानी बाई को हृदय से लगा लिया। सब देव पुष्प की वर्षा करे कि धन्य है तू नानी बाई। जिस लक्ष्मी के चरणों में हम सब लोटपोट होते हैं फिर भी हमें सौभाग्य नहीं मिलता, वो लक्ष्मी आपको हृदय से लगा रही है। किसने कहा भगवान धन की कमी रखते हैं भक्ति करने पर। इतना धन देते हैं जितना पीढ़ियों में किसी ने ना सोचा हो। बस परीक्षा बहुत लेते हैं। कितनी परीक्षा ली नानी बाई की, पर अब आए तो 56 करोड़ का मायरा भरा था। नानी बाई बड़ी खुश हो गई। भगवान कहते जल्दी जा घर जा, मैं नरसी जी को लेकर आता हूं। अब तो नानी बाई उमंग हिया सुन रिद सिद्ध की बात। जल भरती थी छान के आज अनछानियों ले जा। वो रोज जल छान के ले जाती थी, घर में बहुत कलेश होता था। अब वो कब कौन सामने आता है बताऊं। भाई आ गया, भाई पावर आ गया। अब वो घर गई तो ऊपर से पड़ोस में तो वो तो खड़े हैं भाई कलेश करवाने। तो प्रेमली चिल्लाती है अरे रे नानी माँ देख थारी बड़ी बहू अब आई है। ब्याह घर में कोई चिंता ही नहीं है, कब पानी भरने गई अब आई है। नानी बाई ने कहा प्रेमली तू अपने घर की पंचायती रख। नानी बाई जवाब नहीं देती थी। आप इधर देखो होने दो। नानी बाई कभी जवाब नहीं देती थी, आज दे दिया। तो वो कहे अरे रे नारायणी माँ देख थारी बड़ी बहू बदल गई के तो या नानी बाई नहीं के ई में कोई बढ़ गयो। बढ़ गयो मतलब आत्मा घुस जाती है ना, तो क्या इसमें कोई घुस गया। अब वो घर गई तो वो सासू चिल्लाए कहाँ गई बहू, कद पानी भरने गई अब आई है। ब्याह घर में सब काम छोड़ के चले गई, सब काम कौन करी। नानी बाई का ब्याह घर मार रही है क्या धा रही है। थोड़े से काम में आप ही हाथ लगा लो तो शरीर में बादी तो नहीं भरी जाए। मुझे ऐसा कह दिया, ये प्रेमली वाली बात है। ये तो या नानी बाई नहीं कहीं में कोई बढ़ गयो। फिर आई नंद बाई केश लंबा करके, अलग ही इनके तामझाम। अब आके गई कहां गई थी भाभी, गीत गाने की बेल आए, मेरा श्रृंगार कौन करी। नानी बाई ने कहा बेटी की मां और पानी भरने गई है, ये नया ही श्रृंगार वाला। अब देखिए अब जो लाइन बोल रही हूं मारवाड़ी में है और इसको हिंदी में मैं नहीं करूंगी, है ना। ये जिसको समझ आया अच्छी बात। तो नानी बाई ने कहा चूल्हा माते राख मुंडाऊ पोतले। तभी श्रृंगार हो जाई तारो। ननद ने कहा मां मुझे भाभी ने ऐसा बोला। मां का मैं खुद भुगतेड़ी हूं भाई, आज ये सबको जवाब दे रही है। सासू ने कहा नानी बाई हुआ क्या, अरे बोले मेरा भाई आ गया। सासू ने कहा एक तो तुम्हारे पिता आए सारे 16 सूर्य को लेकर, और कोई बच गया होगा तो भाई लेकर आ गया। नानी बाई ने कहा मेरा भाई तो मायरा लेकर आया है, भाभी टाइम पास मत करो, तैयार हो चलो।
अब वो धक्का दे दे के सबको कमरे में भेज रही है, तैयार हो, मेरा भाई इंतजार नहीं करेगा। नानी बाई छत पे चली गई। देखिए लाइन है, बाई ऊबी रंग रे छाजे। बाई मतलब नानी बाई, रंग रे मतलब श्रीरंग, और छाजे मतलब छत पे, कि श्रीरंग जी के घर के छत पे चली गई है। गुड़ लारे झालर बाजे, मतलब ऐसे नाच रही है मानो किसी ने उसके पैरों में घुंघरू बांध दिए हो। आइए आनंद लेते हैं। बहुत वर्षों बाद नानी बाई आज इतनी खुश हुए। ए बाई ऊबी रंग रे छाजे, गुड़ लारे झालर बाजे। ए बाई ऊबी रंग रे छाजे, गुड़ लारे झालर बाजे। ए बाई खड़ी झरोका झांके, बाई खड़ी झरोका झांके, देखो आयो रे माहिरो भाके, देखो आयो रे माहिरो भाके। बाई ऊबी रंग रे छाजे, गुड़ लारे झालर बाजे। तालियां जोरदार एक साथ। छत पे इतनी जोर से नृत्य कर रही है कि नीचे से दादी सासू कवे, मारो छाजो टूट पड़े लो, मारो छाजो टूट पड़े लो, मारे ब्याह में विघन पड़े लो, बाई गुड़ लारे झालर बाजे। ओ गुड़ लारे झालर बाजे, गुड़ लारे झालर बाजे। नानी बाई तो खूब नाचे कूदे गावे। नरसी जी के पास चलते। अब नरसी जी कहे अभी तक नहीं आया। उनको तो टेंशन हो रही है ना, बुलावा आ गया इतनी बार। इतने में ही ज्ञानदास जी कहे, नरसी जी एक आवाज आवे। नरसी जी के कैसी आवाज आवे? बोले रास्ते में गाड़ी टूटी थी ना। हाँ। तो बोले कौन सुधारने आया था? बोले वो खाती आया था ना। बोले उस खाती की आवाज आवे। नरसी जी के कहाँ आवाज आवे? तो नरसी जी थोड़ा ऊंचा चढ़ के देखते हैं कि ठाकुर जी सच में आते गाठड़ी उठा के। नरसी जी ने कहा अब आया है। इतना रोया गाया नाचिया, टांगा ही टूट गई, अब मेरे को जरूरत ही नहीं। नरसी जी क्रोध में आ गए, नाराज है। तो नरसी जी ने कहा आवत देखियो सावल नरसी, बैठियो छेरी साय, अरे ले जा थारी गांठ तू तो आयो शर्म गमाए। नरसी जी कहे
बेटी के ससुराल से कितना बुलावा आ गया, कितनी शर्म की बात है, ले जा, नहीं चाहिए मेरे को। विचार करिए, भगवान हम किसी के लिए कुछ करें 10 बार एहसान जताते हैं, हमने ये किया, हमने ये किया, मैंने किया। भगवान क्या कह रहे हैं पता है नरसिंह जी से? हसन मुलक करे बोलिया छे हरी, अरे माय रो लाया छा नरसी देख तो सरी। नरसिंह जी मुंह घुमा लिए, आंख बंद कर ली, कान बंद कर लिया। अब देखिए इतना नखरा दिखा रहे हैं, नखरे झेल ले भगवान, पर समय नहीं है, क्योंकि असलियत में दुखी कौन है? नानी बाई। भगवान को भाई कि मुझे 1 मिनट भी व्यर्थ नहीं बिताना। भगवान ने क्या किया? भगवान गए, छोड़ो भाई, हमको पहले से पता होता ये इतना नखरा दिखाएंगे, हमें आते ही क्यों, चलो चाल लड़ लाग्यो सावरियो जद गाठड़ी उठाई, अरे नरसिंह जी जानियो रे माटो लायोड़ी ले जाए। कि जा तो रहा है, सामान भी लेके जा रहा है। नरसिंह जी के मैं तो मजाक कर रही थो। भगवान के मैं भी मजाक कर रहा था, चलो देर मत करो। अब भगवान नानी बाई के घर पहुंचते हैं। पहले सोफा इत्यादि इतना होता नहीं था, और खास करके मंगल काम होगा तो किस पर बैठते थे? दरी, आसन। तो आप किसके घर जाएंगे तो आसन या दरी देने का काम किसका है? हाँ बताओ जोर से। जिसके आप घर जा रहे हैं आसन दरी कौन देगा आपको? वो ही देंगे, हम थोड़ी खुद जा के लेने लग जाएंगे। अब इनको पता नहीं है ससुराल वालों को कि भगवान इतना मायरा लेके आए हैं। इन्होंने भगवान को बैठने के लिए आसन नहीं दिया। भगवान के मैं इनके भरोसे हूं क्या? तो भगवान इधर उधर देखते हैं तो एक दरी दिखती है, भगवान खुद ही जाके दरी लेकर बिछा के बैठने लगते हैं। तभी क्या हुआ? बैठा हरि जी जाजम ढाल, 9 गज धरती दले चढ़ियो। अरे धरती कहे ये मूर्ख हैं, इनको नहीं पता कौन आया है, मुझे तो पता है, मैं कैसे जमीन पे बैठने देती हूँ। वो भगवान है, वो यहां भी सिंहासन पर ही बैठे। अब नानी बाई को अपने पास भगवान बुलाते हैं। नानी बाई ने निकट बुलाए, हाथ धरियो है हरि जी शीश पे, कह दो बाई मनड़ेरी बात, बीरो जी पूछे है बहन ने, किणविद बाई भरनो छे भात, किणविद करा पहरावणी। ये बता भाई क्या करना है? मैं थोड़ी जानता हूं यहाँ किसी को। अब कौन क्या है बताओ, किसको कितने कपड़े देने हैं, किसको क्या देना है, खड़े हो जाओ यहाँ पे, एक करके बताते जाओ। नानी बाई को डर लग रहा है, उनको लग रहा है कि ऐसा ना हो मैंने कुछ मांगा तो गांव वाले कहेंगे कि किसी ने हाथ दिया, ये तो सर पे बैठ गए। तो डर के मारे कहती है जो आपको ठीक लगे। रीत सर आइए यहां से आ रहे, तो थोड़ा जगह बना लीजिए, भगवान यहीं से मायरा लेकर आएंगे। थोड़ा थोड़ा इधर हो जाए, बीच की जगह खाली कर दे, थोड़ा थोड़ा साइड हो जाए। वो एक बार चले जाए फिर आप वापस बैठ जाना। एक बार के लिए आप थोड़ा जगह बना दीजिए। थोड़ा आप इधर आ जाए, थोड़ा जगह है, सबसे निवेदन है ताकि वो भी
बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। हो गई जगह। अब इधर देखो, मेन टॉपिक चल रहा है। तो भगवान यहां पर नानी बाई को पूछ रहे हैं कि बताओ। तो उन्होंने कहा रीत सारू भर दी जो भात, सरदा तो सारू पहरावणी। कि जो रीत है उस हिसाब से जो जरूरी चीजें हैं वो कर दीजिएगा और ठीक ठाक ससुराल वालों को कपड़े दे दीजिएगा। भगवान के इसके लिए मुझे बुलाया, इतने से काम के लिए मुझे बुलाया। तू क्यों बाई मन में सकुचाए, मन मान्यो ली जो मायरो। जो मन में आता है मांग। सावल भैयो आयो थारे द्वार, कमी नहीं है कोई बात की। तब नानी बाई कहती है बडोडी सासू जी ने सावटो वेश और धाय ससुरा जी ने जरिया हंदो खेस। ससुरा जी ने ओढ़ा दीजो लाल बनात और सासू जी ने वेश दीजो पूरई सात। लिखिया रे परवाने दीजो सारी बसती। आपको पता है जितना नानी बाई के घर में मायरा भरा गया था उतना ही उन्होंने हर घर में मायरा भरवाया। कि जो पत्रिका आई है वो सारी पत्रिका उतना ही सब सामान धन सब कुछ पूरे गांव पूरी बस्ती के हर घर जाना चाहिए। तो लिखिया रे परवाने दीजो सारी बसती। पण इन नारायणो देवरिया ने तो दीजो ही मती। नानी बाई ने कहा सबको देना, पर नारायण देवर को इसको कभी नहीं देना। इसने बहुत सुनाया मुझे। बड़ा सुनाए इतनी तकलीफ नहीं होती, अपने से उम्र में छोटा सुनाए ज्यादा तकलीफ होती है। वो बहुत छोटा था और उसने बहुत बातें सुनाई, पर भगवान तब भी क्या कह रहे हैं? सुख सारण हरि मुलक मुख दियो शीश पर हाथ, बाई देवर टालिया हल्की लागे बात। सबको देंगे और सगे देवर को नहीं देंगे, अरे बात लगती है। छोड़, हम बड़े बन जाते। आइए तो भगवान मायरा भरेंगे। सब अपनी जगह बैठे रहे। जैसा मैंने कहा अभी सिर्फ मायरेदार खड़े रहेंगे, मायरे के रीति रिवाज हो जाए फिर धमाल है, सब खड़े होंगे, और अभी सब बैठे रहेंगे। अच्छा, मायरेदार जो भी हैं उठ के जाएं। कौन है? इनको ही नहीं पता। सब चले गए? चले गए सब, है ना? चलो ठीक है, फिर आइए मायरेदार पधारो। मायरारी बेला आई, चुनड़ी बाई ने उड़ाई, चंग मंजीरा बाजे। बैठो बैठो, वहां से भागेंगे नहीं, वो यहाँ आएंगे, आपको दिख जाएंगे। खड़े होने की जरूरत नहीं है, बैठे रहिए, मंच पे ही आएंगे।
कठे सू आई सूठ, कठे सू आयो जीरो, 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 अरे कठे सू तो आयो रे मारो जामण जायो हीरो, कठे सू तो आयो रे मारो जामण जायो हीरो, दिल्ली से आई सूठ, जयपुर से आयो जीरो, 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 अरे द्वारिका से आयो रे मारो जामण जायो हीरो, अरे द्वारिका से आयो रे मारो जामण जायो हीरो, जय हो। आइए, अब पहले कोई सहेली गीत गाने को तैयार नहीं थी, अब सब कहे नानी भाई मैं गीत गाऊं, नानी भाई मैं गीत गाऊं, नानी भाई कहे अब सिर्फ मैं गीत गाऊं, तो नानी भाई गाती है, सहेलिया मारो मोहन भैयो आयो, सहेलिया मारो। अच्छा देखिए, आपको सिर्फ गाना है आयो, क्या गाना है, जोर से मगर, सहेलिया मारो मोहन भैयो, आवाज नहीं आई, थोड़ा जोर से, इतने सारे बैठे हो गिनती नहीं है, जोर से गाइए, सहेलिया मारो मोहन भैयो आयो, मेरी आवाज ज्यादा आई है, माइक पर आप है भी तो इतने सारे, मैं अकेली हूं ना, और जोर से, सहेलिया मारो मोहन भैयो, अब थोड़ी आवाज आई है। अच्छा एक बार, आखिरी बार उठाओ पूरे पूरे हाथ, इतनी तेज आवाज आए कि सबको पता चल जाए कि बिलासपुर में मायरा हो रहा है, एक साथ, सहेलिया मारो मोहन भैयो, सहेलिया मारो मोहन भैयो आयो, 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 अब जो ससुराल बात ठीक से नहीं करता था वो कहे, धन धन रे मारी बहू कुलवंती, धन धन रे मारी बहू कुलवंती,
अब सभी नीचे आ जाए और नीचे सामने आ जाए। पूरा मंडल हमारा प्रेम सेवा परिवार सब सामने आ जाएंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुने, आगे नहीं आना, आप जहां हैं वहीं पे खड़े होंगे सामने। बाकी जो यहाँ ये पूरा मंडल है जिन्होंने आपके लिए 3 दिन से कोई आनंद नहीं उठाया, व्यवस्था में लगे रहे, वो सामने आएंगे अभी, ठीक है। बाकी हाँ, जिनको ड्रेस मिला है, कौन सा कलर है ये? पिंक तो नहीं है भाई लड़की के हिसाब से, पर पिंक कलर आपको दिख रहा है, ये जो है यही अभी सामने रहेंगे। बाकी सब अपनी जगह। बाद में हमको पता है इनको क्या करना है। अपने आभूषण, पर्स, मोबाइल फोन्स और अपने बच्चों का ध्यान रखें। इतना मग्न नहीं होना कि बच्चे इधर उधर हो जाए। आइए सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आओ आओ सब आगे आओ, यहां भी सब खड़े हो जाइए। कोई बैठे ना रहे, क्योंकि इतनी संख्या में अगर आप बैठे हैं तो आपको चोट लग सकती है। सब नृत्य कर रहे होंगे, सब खड़े हो जाइए, निवेदन है। आगे आओ। आइए, बस अपने स्थान से आगे नहीं आना है, अपने स्थान पर नृत्य करना है। मीठे रस से भरी ओड़ी, मीठे रस से भरी ओड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मने खारो खारो जमुना जीरो।
मैं सिर्फ एक बार कहूंगी, हर व्यक्ति को दुनिया में, जीवन में, संसार में नाचना पड़ता है ना? अब आपके ऊपर है कि आप संसार के लिए नाचना चाहते हैं कि भगवान के लिए नाचना चाहते हैं। तो आज इस प्रकार नृत्य करना कि ईश्वर को लगे ये इतना नाच लिया, अब इसको संसार में नचाने की जरूरत, एकदम बेसुध होकर, किसी के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ ईश्वर के बारे में सोच के। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सांसारिक प्रेम और भगवत प्रेम का अंतर। जब सांसारिक प्रेम होता है तो हम छुपाने लगते हैं, फोन में पासवर्ड लग जाते हैं, मैसेज आते ही फोन ऐसा हो जाता है। और भगवत प्रेम में हम बेशर्म हो जाते हैं, किसी से नहीं डरते। तो गोपियों को जब डराया जाता था शर्म नहीं आती, गोपी कहे बिल्कुल नहीं। गोपी कहे कुछ ना छुपाऊंगी, सबको बताऊंगी, कुछ ना छुपाऊंगी, तुझको कसम से मैं अपना बनाऊंगी। राधा रमन मेरा यार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक है। राधा रमन मेरा यार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक है। कुछ ना छुपाऊंगी, सबको बताऊंगी, सबको बताऊंगी, तुझको कसम से मैं अपना बनाऊंगी। तुझको कसम से मैं अपना बनाऊंगी। राधा रमन मेरा यार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक है। राधा रमन मेरा यार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक है। बाके बिहारी मेरा यार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक है। बाके बिहारी मेरा यार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक है। अब आपको कल सिखाया मेरे साथ नृत्य करना, याद है? उठाओ पूरे पूरे हाथ, एक भी हाथ नीचे नहीं, मैं जैसे करूं वैसे करना है। करके इशारों बुलाए, करके इशारों, कौन?
बरसाने की करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे। कौन बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। बिहारी लाल की बोलिए राधे रानी सरकार की। आपको देख के ऐसा लग रहा है कि हम वृंदावन में हैं। चलो रे मन श्री ओ, चलो रे मन रटेंगे मिलेंगे कुंज ओढ़ के ओ मिलेंगे ओढ़ के, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। रटेंगे वहाँ राधे 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 राम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामन कारी, ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के
हो रयो हो रयो हो रयो बाबा की नगरी में केसरे चंदन को छिड़का हो रयो बाबा की नगरी में केसर चंदन को छिड़का चंदन को छिड़काव केसरे चंदन को छिड़काव चंदन को छिड़का केसर चंदन को छिड़का हो रयो हो रयो बाबा की नगरी में केसरे चंदन को छिड़का हो रयो बाबा की नगरी में केसर चंदन को छिड़का आज बिरज में होरी रे पर होरी रे पर आज बिरज में होरी रे रसिया 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 ओ होरी रे पर जोरी रे रसिया होरी रे पर जोरी रे रसिया ओ होरी रे पर जोरी रे रसिया होरी रे पर जोरी रे रसिया आज बिरज में होरी रे रसिया आज बिरज में होरी रे रसिया बोलिए होली के रसिया जब संसार बहुत सताता है ना तो सच्चे भक्त कहते हैं कौन कौन वृंदावन गया है वृंदावन रहे तो मन क्या करता है वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी वृंदावन ओ वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी वृंदावन मेरे उठे विरह की पीड़ सखी वृंदावन जाऊंगी मेरे उठे विरह की भीड़ सखी वृंदावन जाऊंगी ओ खर्चो भेज दे सावरिया आयो पा खर्चो कौन कौन खर्चा जाता है सब बेशरम लोग भगवान के इतना दिया फिर भी आने जाने का खर्चा मुझसे मांग रहे ओ खर्चो भेज दे सावरिया आयो फागण को त्योहार खर्चो भेज दे वो खर्चो भेज दे सावरिया आयो फागण को त्योहार खर्चो भेज दे
हमारे जीवन में बहुत लोग होते हैं जो हमें सताते हैं, परेशान करते हैं, धोखा दे देते हैं, दुख पहुंचाते हैं। किस किस के जीवन में कोई ना कोई ऐसा है, उसको क्या कहोगे? ओ अइया आँख ना दिखाओ थान पाप लागे, अइया ओ अइया आँख ना दिखाओ थान पाप लागे, अइया आँख ना दिखाओ थान पाप। क्यों? थारे सेठ जीरो सेठ मारो पाप लागे, थारे सेठ जीरो सेठ मारो पाप लागे। ओ अइया आँख ना दिखाओ थान पाप लागे, अइया आँख ना दिखाओ थाने पाप लागे। तुम्हारे सेठ जीरो सेठ मारो पाप लागे, ओ थारे सेठ जीरो सेठ मारो पाप लागे। और ओ कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। मेरे कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, मेरे कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, मेरे कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। मेरे कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। मेरे कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। बोले कान्हा मेरो कह दूं, कान्हा मेरो जमुना नहावे मैं मछली बन जाऊं, कान्हा मेरा जमुना नहावे मैं मछली बन जाऊं। चरणन से फिर ऐसे लिपटूं जीवन सफल बनाऊं मैं। चरणन से मैं ऐसे लिपटूं जीवन सफल बनाऊं। याद रखना, जो ईश्वर को खुश रखते हैं ईश्वर उन्हें खुश रखते हैं। जिसने भगवान का नाम जप किया, भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश की, भगवान ने पूरे विश्व में उसकी जय जयकार करी है। तो भक्त कहे कि अगर एक बार मेरी प्रीति लग गई तब कहानी बने जाऊंगी, कहानी बने जाऊंगी, कहानी बने जाऊंगी, कहानी बने जाऊंगी, कहानी कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, मेरे कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। मेरे कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। मेरे कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। आइए, आप सबको आनंद आया? तो एक बार जोरदार तालियां हमारे पूरे मंडल के लिए, प्रेम सेवा परिवार के लिए, चक्कू भैया के लिए, इतनी सुंदर व्यवस्था की। और आज आपको इतना खुश देखकर उन सब के मन में क्या विचार है? मेरा आपकी कृपा सब काम
रमणा राधा रमणा राधा रमणा राधा रमणा राधा राधा रमणा राधा रमणा राधा रमणा राधा रमणा राधा गौर हरि गौरा गौरा गौर हरि ओ गौर हरि गौरा गौरा गौर हरि उठाकर पूरे पूरे हाथ ओ गौर हरि गौरा गौरा गौर हरि 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 हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर ओ हरि बोल तू हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि आइए, ऐसा आनंद आपको फिर लेना है, इससे डबल आनंद लेना है। तो आपको पता है 21 फरवरी से हम आ रहे हैं आपके बीच डिवाइन कॉन्सर्ट लेकर। तो आप जाएं, अपनी जगह बुक करें। जो सीट्स ले चुके हैं बहुत अच्छी बात। 5 शहर अभी तय हुए हैं और 5 आगे आने हैं। इंदौर नहीं, बिलासपुर रायपुर नहीं है, इसीलिए आप टिकट कहीं और की करा लो। रायपुर अगले साल। तो इंदौर, जयपुर, लखनऊ, हैदराबाद, अहमदाबाद, ये 5 के डेट्स आ चुके हैं। तो सभी जाएं, बुक माई शो पर जाएं, अपनी सीट्स लें। एक अद्भुत आनंद, ऐसा आनंद जो आपने कभी नहीं देखा होगा आज तक, जो युवाओं को अध्यात्म की ओर लेकर जाएगा। उन युवाओं को जिनको लगता है कि आनंद के लिए कुछ ग्रहण करने की जरूरत है, हम भगवान के नाम से आपको आनंद दिलवाएंगे। तो सभी जरूर आए और अभी आरती करके जाएं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। राधे राधे। आज के इस कथा आयोजन में हमारे बीच छत्तीसगढ़ सरकार के स्वास्थ्य मंत्री श्रीमान श्याम बिहारी जायसवाल जी, महिला विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी रजवाड़े जी, भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक सिंह ठाकुर जी, सूरजपुर से आए जिलाध्यक्ष बाबूलाल अग्रवाल जी, सुभाष अग्रवाल जी आभा, आपसे विनम्र आग्रह है आप आए और व्यासपीठ से ठाकुर जी का आशीर्वाद लें। आप सभी रुकेंगे, आरती होगी, आरती के बाद आप सभी फिर धमाल करेंगे। आप सभी रुकेंगे, थोड़ा व्यवस्था बनाते चलिए। आइए। व्यासपीठ की एक अपनी गरिमा है, उस गरिमा का हम सभी पालन करते हुए जिनका नाम पुकारा जा रहा है वही लोग ऊपर आए, जिनका नाम पुकारा जा रहा है वही लोग ऊपर आए। व्यवस्था को बनाते हुए आप सभी से निवेदन है, जिनका नाम पुकारा जा रहा है वही लोग कृपया मंच पर व्यासपीठ के समीप आए। आप सभी से निवेदन है। श्री श्याम बिहारी अग्रवाल जी छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री हैं हमारे छत्तीसगढ़ शासन के। आप व्यासपीठ का आशीर्वाद लेते हुए दीदी जी को भेंट करते हुए
बोल वृंदावन बिहारी लाल की। श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी स्वास्थ्य मंत्री जी और श्रीमती लक्ष्मी रजवाड़े जी छत्तीसगढ़ शासन की महिला बाल विकास मंत्री हैं। आपसे भी निवेदन है, आप भी व्यासपीठ पे आशीर्वाद लें। श्रीमती लक्ष्मी रजवाड़े जी, श्री बाबूलाल अग्रवाल जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष भाई दीपक सिंह ठाकुर जी, आपसे भी आग्रह, आप व्यासपीठ से आशीर्वाद लें। श्री सुभाष अग्रवाल जी आभा, आपसे भी निवेदन। सुभाष भैया आप भी आएंगे आगे। बस बाकी मैं आप सभी से निवेदन करता हूं जिनका नाम पुकारा गया है। गायत्री जी शर्मा सपरिवार, आप मंच पर आए। दीपक ओझा जी से आप मुलाकात करें। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। गायत्री जी शर्मा, आपसे निवेदन, आप कृपया सपरिवार आए। राधे राधे, राधे राधे। बाकी जो आइए, लोग यहाँ व्यासपीठ के समीप मिनट, हैं, एक आपसे निवेदन है। एक बार जोरदार तालियां हमारे प्रेम सेवा परिवार बिलासपुर के लिए, सभी सदस्यों के लिए जोरदार तालियां जिन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था करी। ठाकुर जी की कृपा इन पर हमेशा बनी रहे, ऐसे ही अच्छे काम करते रहे और फिर अगले साल हमें। और एक निवेदन है आप सभी से, क्योंकि आपके सेवा में सब लगे हैं, सरकार भी लगी है, पुलिस भी लगी है, पर कुछ घटनाएं जो बिलासपुर में हुई है उनको देखते हुए आप सबसे निवेदन है, उनकी प्रार्थना है, उन्हें लग रहा है कि यहाँ से बोलेंगे तो आप शायद ज़्यादा समझेंगे, थोड़ा ध्यान रखिए, है ना। रूल्स समझिए, ट्रैफिक रूल्स के हिसाब से जाएं, हेलमेट पहने, एक गाड़ी में जितने लोगों की ज़रूरत है उनको ही रखें, 4-4, 5-5 बाइक पे ना बैठ के जाएं, है ना। सब हमारे लिए काम कर रहे, दिन रात पुलिस हमारे लिए काम करती है, होली दिवाली कुछ नहीं मनाती है, सिर्फ हमारे कुछ लापरवाही की वजह से अगर हमारा नुकसान हो रहा है, देश का नुकसान हो रहा है तो अच्छी बात नहीं है। हम भक्ति में आ रहे हैं, इतना आध्यात्म को समझ रहे हैं और साधारण से रूल्स भी फॉलो नहीं कर सकते। बाहर जाते तो बड़ा रूल फॉलो करते हम, विदेश जाए तो इतने अच्छे नागरिक बन के दिखाते हैं, यही अपने देश में कोई ध्यान नहीं दे रहा और फिर आके कहते हैं इंडिया बड़ा गंदा है, आप कौन सा साफ रख रहे। तो वहां जैसे रहते हो यहाँ रहना शुरू कर दो, अपने आप सब सुंदर हो जाएगा। और अपनी चेन इत्यादि का ध्यान रखें। देखिए आज फोटो बहुतों ने बनाई है, इतनों को मंच पे नहीं बुला सकते, हम सबको नहीं बुला सकते, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब लेके मंच पे रखेंगे, पर आप समझिए मंच की भी मर्यादा है। आज बहुत लोगों ने फोटो बनाई है, इतनों को नहीं मंच पे बुला सकते, पर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने सबको देखा है, आप इतना प्यार देते हैं, यही हमारे लिए मोटिवेशन है कि हम जैसी भी स्थिति हो आपके लिए कार्य करते रहें और आपके जीवन में अगर 1% बदलाव भी आ सके, और बदलाव भी नहीं तो खुशी भी आ सके, तो हमारे लिए बहुत है। कि आप 3 घंटे खुश होके जाएं, वो भी हमारे लिए सफलता है। तो आप आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रेम सेवा परिवार समिति से आरती के लिए नाम पुकार रहा हूं। इसके अलावा बाकी आप सभी से निवेदन है, थोड़ा व्यासपीठ की गरिमा को हम सभी ख्याल रखते हुए, थोड़ा मंच की गरिमा का ख्याल रखते हुए हम सभी भीड़ कम कर देंगे।
आनंद अग्रवाल जी LIC वाले सपत्निक, पवन अग्रवाल जी शक्ति सपत्निक, अनूप बंसल जी, चतुर्भुज अग्रवाल जी, सुशील झांझड़िया जी, मैं जिनका जिनका नाम पुकार रहा हूं शीघ्रता करके आरती के लिए आप सभी आए। संजय अग्रवाल जी और साथ में उनकी माता जी, हिंद एनर्जी रामा ग्रुप, संजय भैया से भी निवेदन है माता जी को साथ लेकर आए। आलोक अग्रवाल जी सतीश, मधुसूदन झांझड़िया जी, JP अग्रवाल जी, मिट्ठू बाबू, अनिल मुंदड़ा जी, मैं जो यह नाम पुकार रहा हूं आप सपत्नीक आकर यहाँ आरती करेंगे ठाकुर जी की। बाकी से मैं निवेदन करता हूं थोड़ी सी व्यवस्था को बनाएंगे। हमारे बीच छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य मंत्री सम्माननीय श्याम बिहारी जायसवाल जी, महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी रजवाड़े जी भी यहाँ साथ में ठाकुर जी की आरती करेंगी। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। क्या बोलना है? इंदौर आओगे डिवाइन कॉन्सर्ट? पहले बताओ डिवाइन कॉन्सर्ट में इंदौर कौन कौन आ रहा है? पक्का? आज ही जाके फिर टिकट लेना है? पक्का? तब बोलूंगी मैं वहां पे छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो धावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे हैं तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके हैं स्वामी।
ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, स्वामी तुम रक्षक करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता, ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलो दया में, किस विधि मिलो कृपा में। तुमको मैं कुमति, ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ बढ़ाओ, करुणा हाथ बढ़ाओ। हार पड़ा मैं तेरे, ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ। संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन ये जीवन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी को अर्पण। लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो मन से ध्यावे। बेड़ा पाप पड़ा जावे, बारे घर लक्ष्मी जी आवे। कहते शिवानंद स्वामी, भजत भोलानंद स्वामी। वांछित फले पावे, ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दल रघुनाथ कला की। क्या केवल से गिरवर कापे, रोग दोष जग निकट न थाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका धरि सिया सुधिलाए। लंका सुकोट समुद्र सिखाए, चाप पवन सुत बहर न लाए। लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सतारे, आनि सजीवन प्राण उबारे। बैठी पाताल तोरी जमकारे, अहि रावण की भुजा उतारे। आए भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थाल कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान की आरती गावे, बसी बैकुंठ अमर पद पावे। लंका विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास स्वामी कीरति गाई। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। लाल देहि लाली लसे, अरुधरि लाल लंगोर। वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर।
द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि हरिः ओं मा यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा सानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नतेह नाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति कावकुलचम्पकपाठलब्जै पुण्णागजादिकरवीरसालपुष्पै बिल्वप्रभावतुलसीदलमञ्जलिभिः साम्भोजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयानन्दं गृहाणां परमेश्वरः अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलि श्रीबालमुकुन्ददेवता चरणारविन्दे अर्पणमस्तु। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए सावरिया सेठ की। राधे राधे। आप सभी से निवेदन है, आप दीदी जी के निकलने के पहले कृपया मंच से हम सभी प्रस्थान करना है। आप सभी से निवेदन है, आप सभी यहाँ मंच से प्रस्थान करेंगे। राधे राधे। और आप सभी श्रोताओं से भी निवेदन है, थोड़ा आराम से हम लोग बाहर निकलेंगे, धीरे धीरे करके निकलेंगे दीदी के जाने के उपरांत। मेरा सभी से करबद्ध निवेदन है, जो लोग मुलाकात कर लिए हैं, आशीर्वाद ले लिए हैं, प्लीज आप सभी से निवेदन है, थोड़ा सा व्यासपीठ की गरिमा को बनाते हुए हम सभी मंच की व्यवस्था को बनाएं। मैं प्रेम सेवा परिवार समिति का यह जो प्रथम आयोजन रहा है, इस परिवार की तरफ से बिलासपुर अंचल के आप सभी माताओं, बहनों, युवा साथियों, बुजुर्गों, आप सभी ने जो अपना आशीर्वाद, भरपूर प्यार इस कार्यक्रम को दिया है, मैं आज की इस कथा के विश्राम और समापन पर सुरेंद्र अग्रवाल जी से निवेदन करता हूं कि आप आए और इस समापन पर सभी का धन्यवाद ज्ञापित करें। आज 3 दिवसीय नानी बाई का मेहरा की कथा का समापन हो रहा है। सबसे पहले मैं पूज्या सुश्री जया किशोरी जी का कृतज्ञता प्रकट करता हूं, जिन्होंने हमारे बिलासपुर में इतना बड़ा कार्यक्रम होने का अवसर प्रदान किया। उन्होंने यहां आकर हमें कृतज्ञ किया और बिलासपुर के इस भूमि को पावन करने का कार्य किया। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही मैं यहाँ उपस्थित श्रद्धालु जन, भक्तजनों, जिन्होंने यहाँ 3 दिन हमको समय दिया कथा सुनने में, जया किशोरी जी ने उनको अपने कथा और भजनों से अभिभूत किया, आत्मसात किया। मैं उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अपने शासन का, प्रशासन का, सारे पुलिस प्रशासन का, ट्रैफिक प्रशासन का, जिला प्रशासन का, हमारे जनप्रतिनिधियों का, अमर भैया का, सुशांत शुक्ला जी का, जितने भी जनप्रतिनिधियों ने हमारा सहयोग किया, मैं उन सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और आज जो है यह कथा जो संभव हो पाई, श्री प्रेम सेवा परिवार, इन्होंने मिलकर सारे लोगों ने सहयोग किया, इसके बिना यह प्रोग्राम संभव नहीं था। उन सभी के प्रति भी कृतज्ञता प्रकट करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। कल से एक राम कथा अमर भैया करा रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री स्कूल में, उसमें भी आप लोग पधार कर उसका आनंद लें। वो 4 से 7 का समय है, 9 दिन के लिए होगी। कृपया उसमें भी पधार कर अपना
सहयोग प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रेम सेवा परिवार को मैं पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सुश्री जया किशोरी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद और कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय सुरेंद्र भैया। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। श्री प्रेम सेवा परिवार आपका सहृदय, आप सभी श्रोतालुओं का, बिलासपुर के सम्मानित जनों का हृदय से आभार करते हुए, कल से जो बिलासपुर में संत श्री विजय कौशल जी महाराज जी के मुखारविंद से जो राम कथा प्रारंभ होगी, जिसकी आज कलश यात्रा थी, आप सभी से निवेदन, माननीय हमारे विधायक अमर अग्रवाल जी का निमंत्रण कि कल से आप सभी उस राम कथा में अवश्य पधारें। जय जय सिया राम। सभी से निवेदन है मंच को खाली करने की कृपा करें। सभी से पुनः निवेदन है, फोन के कैमरों को बंद कर दीजिए। दीदी जब व्यासपीठ से नीचे उतरे, कोई भी व्यक्ति फोन से फोटो या वीडियो ना ले। सभी से निवेदन है, अपने फोन के कैमरों को बंद कर दीजिए। सभी से निवेदन है, कैमरों को बंद कर दीजिए। दीदी जब व्यासपीठ से नीचे उतरे, कोई भी व्यक्ति फोन से फोटो या वीडियो ना ले। सभी से निवेदन है, अपने फोन के कैमरों को बंद कर दीजिए। एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।